Assalamu alaikum. This is Akif Shehzad. I hope you are doing great. Here we go with part 12 of lipids. So let's get kickstart. Today we shall be discussing about the functions of phospholipids. Phospholipids perform wide variety of functions, like they are the structural component of membranes एंड रेगुलेट मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होते हैं उनमें जो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोटीन होते हैं और लिपिड्स होते हैं। जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ये बाइलेयर बनाते हैं, जिनके अंदर के जो टेल्स होते हैं वो एक हाइड्रोफोबिक कोर की तरह काम करते हैं। जो ये हाइड्रोफोबिक कोर होता है ये हर चीज़ को अपने से गुजरने नहीं देता, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही गुजर जाती है, लाइक जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होंगे। तो मेम्ब्रेन जो है ये परमेबिलिटी बैरियर की तरह काम करता है, जिससे क्या होता है इनसाइड और आउटसाइड जो सेल के एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट रहता है, तभी इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ऐसे ही फॉस्फोलिपिड जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, लाइक लेसिथिन, सिफेलिन, कार्डियोलिपिन जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कन्फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स एंड द सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ होता है और एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से हमारा एटीपी सिंथेसाइज हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उस मेम्ब्रेन पे। तो इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की कन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए ये फॉस्फोलिपिड्स जैसे लेसिथिन, सिफेलिन, कार्डियोलिपिन का बहुत अहम रोल है। ऐसे फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है हमारा, वहाँ से फैट्स को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, लेट्स सी इट। जब फैट्स आता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है बाय एंजाइम्स कॉल्ड लाइपेजेस। लाइपेजेस को एक्ट करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं, वहाँ से फैटी एसिड्स रिलीज हो जाते हैं और मोनोग्लिसराइड्स रिलीज हो जाते हैं। फिर उनको वहाँ पे जो बाइल निकला लिवर से वो उन पे एक्ट करता है और उनको इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई मतलब एग्रीगेट करता है और वो सर्कल फॉर्म में ऐसे माइसेल्स बनाते हैं, जिनके हेड्स बाहर इस सर्कल की बाउंड्री पे होते हैं और इनकी टेल्स जो है वो अंदर की तरफ होती है। लाइक वो हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं इसीलिए वो अंदर की तरफ होती है। और ये माइसेल जो है आगे फिर सेल के अंदर चले जाते हैं। कौन से सेल के अंदर, क्योंकि इंटेस्टाइनल ल्यूमेन की बात चल रही है, फिर वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स जो होंगी उन एपिथेलियल सेल्स के अंदर चला जाएगा ये माइसेल। फिर ये माइसेल अंदर पहुंच के ही फिर ये आगे फिर से एग्रीगेट हो जाते हैं और वापस फैटी एसिड्स मोनोग्लिसराइड्स मिलके ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स बाद में जो है गोल्गी के अंदर चले जाते हैं। गोल्गी apparatus वहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स इसके साथ मिलके काइलोमाइक्रॉन्स बनाते हैं। ओके, और यहाँ पे कैसे अंदर चला गया, बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। और फिर ये काइलोमाइक्रॉन्स यहाँ गोल्गी पे बन के एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल जाते हैं। फिर ये एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल के लैक्टील्स में पहुंच जाते हैं और वहाँ से फिर पोर्टल वेसल्स में, पोर्टल सर्कुलेशन में, लिवर तक पहुंच जाते हैं। ऐसे हमारी बॉडी में जो है फैट्स का एब्जॉर्प्शन और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऐसे जो हमारा फॉस्फोलिपिड्स होते हैं दे आर एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ द लाइपोप्रोटीन्स। डिफरेंट तरह के लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, जैसे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, काइलोमाइक्रॉन्स। ये डिफरेंट तरह के लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। इनका सिंथेसिस भी फॉस्फोलिपिड से ही होता है, दस द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स इज़ कैरीड आउट। ऐसे फिर लिपिड का भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है बॉडी में। फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करते हैं, जिनको लाइपोट्रॉपिक फैक्टर कहते हैं। लाइपोट्रॉपिक फैक्टर मतलब कि वो प्रिवेंट करते हैं किसका, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, यानी फैट का एक्यूमुलेशन होना लिवर में, जिससे फैटी लिवर हो जाता है, इसको प्रिवेंट करते हैं कौन, फॉस्फोलिपिड्स। तभी इनको लाइपोट्रॉपिक फैक्टर कहते हैं। जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है इससे एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है लिबरेट होता है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है फिर वहाँ से एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिलीज हो जाता है कॉल्ड एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर है, यानी बुनियाद है, जैसे हम रॉ मटेरियल कहेंगे, फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसैनॉइड्स। डिफरेंट तरह के और बायोमोलिक्यूल्स बन जाते हैं जिनको हम इकोसैनॉइड्स कहते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स, जिनका रोल होता है इन्फ्लेमेशन में, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स में, ब्लड क्लॉटिंग में इनका रोल होता है।
जो फॉस्फोलिपिड होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं इन द रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, दस द रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी। यानी जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में स्प्रेड किया जाता है फ्रॉम द लिवर, तो उसको अगर हमारे कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में ज़्यादा हुई तो उनको वापस जो हमारे लाइपोप्रोटीन्स होते हैं HDL, तो उनको जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको वापस करा जाता है, रिवर्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है बैक टू लिवर। तो ऐसे ही जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है एक सर्फेक्टेंट की तरह भी काम करता है, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि वहाँ पे एक डाइपॉमेटॉयल लेसिथिन जो होता है DPL, डाइपॉमेटॉयल लेसिथिन, ये एक सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है। सर्फेक्टेंट क्या होता है? एक थिन लेयर होती है लिपिड प्रोटीन मिक्सचर की, जो हमारे एल्वियोल्स के अंदर, जो लंग के लास्ट में टिप्स होते हैं वहाँ पे उनको एल्वियोलर रीजन कहते हैं, वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर जो एक थिन पतली सी लेयर होती है, सर्फेक्टेंट लेयर होती है। तो सर्फेक्टेंट लेयर की वजह से क्या होता है, जब ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, डायलेशन और कंट्रैक्शन ऑफ दीज एल्वियोल्स होता है, तो उस टाइम जो है इनका कोलैप्स होना वो प्रिवेंट हो जाता है। यानी ये कोलैप्स नहीं होते या बंद नहीं होते, ओपन रहते हैं। ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ दिस सर्फेक्टेंट। तो एक कंडीशन होती है जो इन्फेंट्स में देखी गई, जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, इन इन्फेंट्स में, इन बच्चों में इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होती है इस सर्फेक्टेंट की, जिसकी वजह से इनके जो एल्वियोल्स होते हैं वो कोलैप्स हो रहते हैं, बंद रहते हैं, जिसकी वजह से इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। इम्पॉर्टेंट एक फॉस्फोलिपिड है कॉल्ड द सिफेलिन। सिफेलिन क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड होते हैं विच पार्टिसिपेट्स इन द ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड का कोagulation, ब्लड का क्लॉटिंग जो है इससे होता है। ऐसे फॉस्फोलिपिड जो फॉस्फेटाडाइल इनोस्टॉल होता है, ये इन्वॉल्व होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन में, जो बायोसिग्नलिंग में हम पढ़ेंगे। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे हार्मोन जो है अपना एक्शन इस फॉस्फेटाडाइल इनोस्टॉल से मीडिएट करते हैं इनसाइड द सेल। This is all for today. Thanks and happy learning. I hope you enjoyed this lecture. If you really enjoyed it, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.